हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने हेल्थ एंड डिसीज पार्ट 4 में वायरसेस का पार्ट सेकंड देखा था। तो इस बार पार्ट 5 में हम हेलमिंथिक प्रोटोजोन्स और फंगल डिसीज का स्टडी करेंगे। देखिए, हेलमिंथिक डिसीज फर्स्ट एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस ये कॉज करेगा एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये जो वर्म्स है ये वाला, ये क्या है? एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये स्प्रेड होगा रॉ वेजिटेबल से। रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्चे वेजिटेबल्स अगर खाएंगे तो उस पे इनके स्पोर्स या फिर अंडे हो सकते। अगर वो अब आपके पेट में चले गए तो वो फर्टिलाइज होके यानी डेवलप होके वर्म्स में फॉर्म हो गए। डर्टी हैंड्स, इंजेक्शंस ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल्स। छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चों के पेट में मोस्टली ये पाया जाता है एस्कैरियोसिस। इसके अगर सिम्टम्स देखेंगे, नोजिया यानी फीलिंग्स ऑफ वोमिटिंग, कफ, सेवर एब्डोमिनल पेन्स होगी, इंटेस्टिनल डिस्ट्रैक्शंस में ऑकर्स। इंटेस्टिनल डिस्ट्रैक्ट भी इसमें हो सकता है। तो ये जो सेक्टर है ये क्या है? इंटेस्टाइन का सेक्शन लिया है। अब इंटेस्टाइन का सेक्शन जब लेंगे तो इंटेस्टाइन में ये सारे वर्म्स पाए जाएंगे, यानी ये हायर कंडीशन होगा। इससे लोअर कंडीशन वर्म्स प्रेजेंट होंगे उसमें। तो ये जो भी मटेरियल खाएंगे ये वर्म्स उसका न्यूट्रिएंट ले लेंगे। इसका अगर प्रिवेंशन लेना है तो फर्स्ट सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटी खुद की रखना है खुद ने। और यूज़ कर सकते हो तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, टेनियासिस। टेनियासिस ये टेप वर्म से फॉर्म होगा। टेप वर्म मतलब ये वाला, ऐसा टेप वर्म होगा। तो ये फॉर्म करेगा टेनिया सोलियम। जो टेप वर्म के हेड से यहाँ पे दिखा है, ये स्मॉल स्मॉल वाइट वाइट हेड्स जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? टेप वर्म के हेड्स, हुक्स। ये स्प्रेड होगा इम्प्रॉपर कुक्ड फूड से। अगर फूड प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है तो ये वहीं पे ज़िंदा रहेंगे और आपके पेट में वैसे ही चलेगा। रॉ वेजिटेबल्स जो क्लियरली वॉश नहीं किए होंगे उनसे भी ये फॉर्म हो सकता है, आपके बॉडी में जा सकता है। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो क्रोनिक इनडाइजेशन, प्रॉपरली इनडाइजेशन नहीं होगा, कुछ इनडाइजेशन नहीं होगा। अनरेक्सिया या फिर सिमिलर टू एपिलेप्सी, मतलब आपके मसल्स ठीक ढंग से वर्क नहीं करेंगे, आपकी बॉडी सुस्त पड़ जाएंगी। इसके प्रिवेंशन सैनिटाइजेशन, प्रॉपर कुक्ड फूड खाना है, या फिर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स या फिर हेलमिंथिक ड्रग्स आपको लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखें तो फिलारियासिस या फिर इसे एलिफेंटासिस भी कहेंगे। एलिफेंटासिस, लेग्स या फिर हैंड्स एलिफेंट जैसे हो जाएंगे, उतने जैसे उतने बड़े दिखेंगे वो। अब ये कॉज करेगा वुचेरिया ब्रांकाफ्टी। ये स्प्रेड होगा क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ये वाला, ये जो मॉस्किटो है मोस्टली फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स होंगे फीवर, लेग्स में स्वलन रिजेंबल विथ एलिफेंट इज कॉल्ड एज एलिफेंटासिस। इसके प्रिवेंशन अगर देखें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज़ को पूरी तरह से हटाना है। अब हटाना मतलब यूज़ ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी आप कर सकते हो, या फिर मैट्स यूज़ कर सकते हो, या फिर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर फिलारियासिस में ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ का अगर सेक्शन लिया मतलब ये पैर को अगर काटा तो इसमें से ब्लड निकलेगा, ब्लड के साथ ऐसे वर्म्स भी बाहर निकलेंगे। मतलब ये इन्फेक्शन पूरे वर्म्स से फॉर्म होगा। जैसे जैसे ये वर्म्स बढ़ते जाएंगे ये डिसीज़ आगे आगे बढ़ता जाएगा, और क्रोनिक बना तो शायद से डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोन डिसीजेस। अब प्रोटोजोन डिसीजेस में 4 तरह के प्रोटोजोन्स दिए, यही हमें पढ़ना है। देखते, फर्स्ट मलेरिया। अब मलेरिया कॉज करेगा प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। अब प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फाल्सिपेरम, ओवेली और मलेरी। ये स्प्रेड करेगा एनोफिलस मॉस्किटो। ये ऐसे दिखेगा, एनोफिलस मॉस्किटो। अब एनोफिलस मॉस्किटो यानी मॉस्किटो के बॉडी में होगा, ये शिफ्ट करेगा ह्यूमन बॉडी में। तो ये ऐसा डेवलप होगा ह्यूमन बॉडी में, यानी इसके 2 होस्ट यहाँ पे होगी,
2 होस्ट यहाँ पे होंगे। फर्स्ट होस्ट एनाफिलस मॉस्किटो होगा, इसे डेफिनाइट होस्ट भी कहेंगे या फिर प्राइमरी होस्ट भी कहेंगे। और सेकंड होस्ट ह्यूमन बींग्स, यानी हम इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट भी इसे कहेंगे। अगर ये हमारे बॉडी में तो सिम्टम्स, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स दिखाई देंगे। चिल, ठंड बजेगा, फीवर आएगा, फटीगनेस होगा, या फिर नाइट स्वेट बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा। इसकी अगर प्रिवेंशन देखें तो मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। मॉस्किटो को हमारे बॉडी से दूर रखना है विद द हेल्प ऑफ रिपेलेंट क्रीम। टैबलेट यूज़ करना है, क्लोरोक्विनिन या फिर प्रेमाक्विन। मोस्ट इफेक्टिव क्विनिन होगा जो ऑप्टेन होगा सिंकोना ट्री से। अभी अगर देखेंगे तो क्लोरोक्विनिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मंगवाया था अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंडिया से। तो ये मलेरिया पे दवाई, तो शायद से उनका कहना है कि मलेरिया का दवाई कोरोना वायरस पे इफ़ेक्टिव हो सकता है। ठीक। सेकंड, अमेबाइसिस या फिर अमेबिक डिसेंट्री, ये कॉज करेगा एंटामेबा हिस्टोलाइटिका। ये एंडो पैरासाइट होगा, ये बॉडी के अंदर जब होगा तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स दिखा सकता है। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होगा, चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा क्रोनिक होगा। ये स्प्रेड होगा इंजेक्शन ऑफ सिस्ट। अगर उसका सिस्ट यानी उसका स्पोर्स अगर पेट में चले गए किसी भी ज़रिए से, यानी पानी के ज़रिए से भी चले गए, कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर से भी अगर चले गए तो ये फॉर्म हो सकता है, अमेबाइसिस हो सकता है। डिसेंट्री, बहुत सारे जुलाब यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। सिम्टम्स अगर देखें तो माइल्ड डायरिया फॉर्म होगा। स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड, क्रोनिक कंडीशन में ब्लड भी बाहर आ सकता है। जब ब्लड बाहर आएगा तो एब्डोमिनल पेन फॉर्म होना शुरू होगा। इसके प्रिवेंशन अगर देखे जाए तो सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन और एंटी अमेबिक ड्रग्स। ये पैरासाइट होगा, अमीबियासिस पैरासाइट होगा, एंटामेबा हिस्टोलिका। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होगा। अब चिल्ड्रंस में अगर क्रोनिक कंडीशन में होगा तो चिल्ड्रंस डायरिया से डेड भी हो सकता है, इसलिए जल्दी ट्रीटमेंट लेना ही बेहतर रहता है। थर्ड अगर देखें तो लेशमानियासिस या फिर काला आजार भी कहेंगे इसको, कॉज करेगा लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी ये प्रोटोजोन्स होगा कि ये सैंड फ्लाई शिफ्ट करेगा एक होस्ट से दूसरे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। सैंड फ्लाई ये ऐसा दिखेगा, सैंड फ्लाई मतलब ये ऐसा फ्लाई होगा। इसका बाइट, ये जो काटेगा तो इसके बॉडी में से हमारे बॉडी में जो प्रोटोजोन शिफ्ट होंगे वो प्रोटोजोन्स काटने से ऐसा वुंड भी हो सकता है। इसके अगर सिम्टम्स देखें तो मलेरिया लाइक के सिम्टम्स में फीवर होगा, चिल, ठंड बजेगी या फिर नाइट स्वेटिंग फॉर्म होगी। इरेगुलर रिकरेंट फीवर आएगा गैप बाय गैप। ल्यूकोपेनिया भी होगा, यानी WBC का कम होना। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर और स्प्लीन को सूजन आएगा, बढ़ जाएंगे, वो उनका एरिया बढ़ जाएगा लिवर और स्प्लीन का। अगर प्रिवेंशन देखना है तो BCG वैक्सीन, BCG बैसिलस कॉमलेट ग्यूरिन वैक्सीन या फिर एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एम्फोटेरिसिन B या फिर पैरामोमाइसिन। फोर्थ अगर देखें तो ट्रिपैनोसोमाइसिस या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये कॉज करेगा ट्रेपैनोजोमा गैम्बियंस। ट्रेपैनोजोमा गैम्बियंस शिफ्ट होगा सेज फ्लाई से। ग्लिप्सन पैल्पिलिस पैरासाइट होगा ये पैरासाइट मोस्टली शिफ्ट करेगा स्टेज फ्लाई। जब ये फ्लाई काटेगा तो ये पैरासाइट अंदर जाएगा तो ये डिपेंड रहेगा ब्लड प्लाज्मा पे, हमारे ब्लड के प्लाज्मा पे ये ज़िंदा रहेगा, प्लाज्मा का न्यूट्रिएंट लेके ये ज़िंदा रहेगा। ये जो फ्लाई ये चेचे फ्लाई। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो फीवर होगा विथ ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ग्लैंड्स स्वेल हो जाएंगे। एक्यूट कंडीशन में पैरासाइट एंट्री कर सकता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और डैमेज कर सकता है ब्रेन को, यानी मेंटली रिटार्डनेस भी आ सकता है
पेशेंट में लैथर्जिक एंड अनकॉन्शियस। लैथर्जिक, उसके जो फंक्शंस होंगे वो स्लो हो जाएंगे, उसके मूवमेंट स्लो हो जाएंगे और शायद से अनकॉन्शियस भी हो सकता है। प्रिवेंशन अगर देखें तो सिर्फ आपको फ्लाइज और श्रब्स को दूर रखना है। फंगल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस देखिए तो एक ही देखना है, रिंगवर्म। अब रिंगवर्म ये रिंग लाइक अपीयरेंस फॉर्म करेगा बॉडी पे, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिंग वर्म। ये कॉज करेगा माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम फंगस होंगे जो छोटे छोटे स्पोर्स से स्प्रेड होगी। ये स्प्रेड होगा अनबाथ एनिमल। अगर अनबाथ एनिमल को आपने हाथ लगाया या फिर उनके साथ बहुत देर तक रहे तो ये डिसीज फॉर्म हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको फंगस है उसके साथ अगर आप रहे, उसके कुछ चीज़ें यूज़ की तो ये हो सकता है। सिम्टम्स अगर देखेंगे तो खुजली होना फर्स्ट सिम्टम्स, ऐसा ही होगा, खुजली होना, खुजली होके जैसे खुजली बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, यानी स्क्रैचेस फॉर्म हो गए बॉडी पे। इसका अगर प्रिवेंशन देखें तो प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीनिसिटी रखना है। विदाउट दिस कोई भी डिसीज़ फॉर्म हो सकता है आपकी बॉडी पे। प्रोटोजोअल, फंगल या फिर वायरल डिसीज़ भी हो सकते हैं। इसके अदर स्पीसीज भी होंगे जैसे अस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये फॉर्म करेगा अस्परजिलोसिस। ये ऐसे होगा, ये सेक्शन है इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन के इनर लेयर पे, इनर एपिडर्मिस पे ये फंगस ग्रो हुआ है। यानी फंगस सिर्फ बॉडी के बाहर ही होगा ऐसा नहीं है, बॉडी के अंदर भी ये फॉर्म हो सकता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस डिसीज फॉर्म करेगा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। मेनिंजाइटिस ये ऐसे फॉर्म होगा, इसको नाम दिया है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये कवरिंग हुए ब्रेन के एक सेकंड कवरिंग पे भी ये फंगस ग्रो हो सकता है, इसलिए इसे मेनिंजाइटिस नाम दिया है। ट्रिप्टोफाइटन वेरिकोसम, ये जो फंगस है ये फॉर्म करेगा ब्रेड पे या फिर हेयर्स पे, हेयर लाइक फॉर्म करेगा। ये ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा ये फॉर्म होगा। या फिर एथलेट फुट्स, ये फॉर्म करेगा टेनिया पेडिस। एथलेट फुट्स जो फुट के फिंगर से फिंगर के बीच में ये फंगस डेवलप हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में यहाँ पे स्क्रैच भी आ सकते हैं और वहाँ से ब्लड भी बाहर आ सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एस्केरियासिस, टीनियासिस, फिलारियासिस, मलेरिया, अमीबासिस, लेशमानियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर फंगल डिसीज में यानी रिंगवर्म में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर होगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे।